रेडी रेडी स्टार्ट। हमारे शास्त्रों में संतोष परम सुख का मुहावरा आया है, इसलिए विकास की परिभाषा यह है कि विकास वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति और समाज स्थायी सुख, शांति और संतोष का उपयोग करते हैं। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता, बल्कि उनकी वृद्धि होती रहती है। दूसरा, जिससे एक व्यक्ति या समूह का लाभ होता है, उससे दूसरों की क्षति न हो। विकास के कारण समाज में असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। असंतुलन असंतोष की जननी है। इन स्थितियों में आज की भोगवादी सभ्यता को प्राथमिकता बाहुल्य के स्थान पर सादगी और संयम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सौभाग्य से भारतीय संस्कृति में सादगी और संयम का पालन करने वाले ही समाज में पूज्य और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति के इस संदर्भ को स्वयं अपने आचरण द्वारा पुनः जीवित कर सारी दुनिया को राह बता दी। उन्होंने कहा, प्रकृति के पास हर एक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन किसी एक के भी लोभ लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। निश्चित रूप से कई वस्तुएं ऐसी होंगी जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसके विकल्प ढूंढने होंगे। इधर भारत सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास। यह नारा जितना लुभावना है, उतना ही भ्रामक एवं विडंबनापूर्ण भी है। यह सही है कि आम आदमी की ज़रूरत चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास की कीमत पर्यावरण के विनाश से चुकाने जा रहे हैं। पर्यावरण का बढ़ता संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कोरे विकास की बात कर रही है, जिसमें विनाश की आशंकाएं ज़्यादा हैं। विकास और पर्यावरण साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन यह चल ही नहीं रहे हैं। इसमें सरकारों के नकारापन के ही संकेत दिखाई देते हैं। जिस तरीके से देश को विकास की ऊंचाई पर खड़ा करने की बात कही जा रही है और इसके लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे तो लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं विविधतापूर्ण जीवन का अक्षय कोष कहलाने वाला देश भविष्य में राख का कटोरा बन जाएगा। हरियाली उजड़ती जा रही है और पहाड़ नग्न हो चुके हैं। नदियों का जल सूख रहा है। कृषि भूमि लोहे एवं सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। महानगरों के
इर्द गिर्द बहुमंजिल इमारतों एवं शॉपिंग मॉल के अंबार लग रहे हैं। उद्योगों को जमीन देने से कृषि भूमि लगातार घटती जा रही है। जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता रहा है। पेड़ों से पेट भरने के लिए फल सब्जियां और अनाज मिला, तन ढकने के लिए कपड़ा मिला, घर के लिए लकड़ी मिली। इनसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है, जिसके बिना कोई एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। इनसे औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ इंसान की ज़रूरत है, उसके जीवन का आधार है। अमूमन सभी मजहबों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। भारतीय समाज में आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है। विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास माना जाता है। पीपल विष्णु और कृष्ण का, वट का वृक्ष ब्रह्मा विष्णु और कुबेर का माना जाता है, जबकि तुलसी का पौधा लक्ष्मी और विष्णु, सोम चंद्रमा का, बेल शिव का, अशोक इंद्र का, आम लक्ष्मी का, कदम्ब कृष्ण का, नीम शीतला और मनसा का, पलाश ब्रह्मा और गंधर्व का, गूलर विष्णु रुद्र का और तमाल कृष्ण का माना जाता है। इसके अलावा अनेक पौधे ऐसे हैं जो पूजा पाठ में काम आते हैं, जिनमें महुआ और सेमल आदि शामिल हैं। बराह पुराणों में वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक वड़, 10 फूल वाले पौधे या बेलें, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह नरक में नहीं जाएगा। यह हैरत और अफसोस की ही बात है कि जिस देश में समाज में पेड़ पौधों को पूजने की प्रथा रही है, अब उसी देश में, उसी समाज में पेड़ कम हो रहे हैं। बदलते दौर के साथ लोगों का प्रकृति से रिश्ता टूटने लगा। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। नतीजन जंगल खत्म हो रहे हैं। देश में वन क्षेत्रफल 19.2% है, जो बहुत ही कम है। इससे पर्यावरण के सामने संकट खड़ा हो गया है। घटते वन क्षेत्र की राष्ट्रीय लक्ष्य 33.3% के स्तर पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे। साथ ही खुशनुमा बात यह भी है कि अब जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ रही है। लोग अब पेड़ पौधे की अहमियत को समझने लगे हैं। महिलाएं भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर शिरकत
कर रही हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांव मझार की किरण ने अपने विवाह से पहले 1000 पौधे लगाए। उन्होंने विवाह की मेहंदी लगाने के बाद अगले दिन सुबह से ही गड्ढे खोदने और उनमें पौधे लगाए। ब्रावो।